हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। सोमवार का दिन, नए हफ्ते की शुरुआत हम कर चुके हैं और बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे हैं आइए सब कुछ समझते हैं। विदेशी बाजार, कमोडिटी मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट्स और उसके बाद खबरों के दम पर कहां पर एक्शन है, सब कुछ एक एक कर आपके सामने। शुरुआत विदेशी बाजार से यूएस मार्केट्स की अगर बात करें, शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में आज सुबह जब पॉडकास्ट हमने किया तब भी आपको बताया था कि वहां पर कंसर्न्स देखने को मिले थे। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P में अगर आप देखें डिक्लाइंस जरूर नजर आए थे अक्रॉस ऑल द थ्री मेजर इंडेक्सेस जो कंसर्न्स थे। और ये डाउन ट्रेंड जो था वो इन्फ्लुएंस हुआ था इन्वेस्टर रिएक्शन से। किस चीज के रिएक्शन? इन्फ्लेशन डेटा और कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जैसे भारतीय बाजार में अर्निंग सीजन चल रहा है वैसे ही विदेशी बाजार में भी नतीजों का सीजन चल रहा है और साथ ही जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा है उससे हर तरफ अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। कमोडिटीज फ्रंट पर भी इम्पैक्ट देखने को मिला और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट्स पर भी पड़ता हुआ देखने को मिला। पूरे के पूरे हफ्ते में ही अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट्स में हम अगर देखें मेजर इंडेक्सेस जो है वहां पर बिकवाली का दबाव नजर आया। डाउ अगर देखें, S&P 500 और टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक को भी अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 1.5% के डिक्लाइन ड्यूरिंग द वीक पिछले हफ्ते की अगर बात करें वहां पर नजर आए। इन्फ्लेशन कंसर्न्स वर हाइटेंड एज द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स रिपोर्टेड अ 0.3% राइज इन होलसेल प्राइस लास्ट मंथ। तो वो कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स ऑलरेडी थे और उसके बाद ये दूसरा जो ट्रिगर पॉइंट आया उसके बाद जो है और ज्यादा बिकवाली हावी होती हुई दिखी, क्योंकि लार्जेस्ट इंक्रीज इन 5 months एंड अबाउट द एक्सपेक्टेड 0.1% प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो अपोस्ट होते हुए दिखे। मीनवाइल यूएस 10-year बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें 4.3% पर ये देखने को मिली है, सिग्नलिंग हायर फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट रेट एज ऑफ नाउ। सो संकेत वही है। दिस वीक द मार्केट विल फोकस खास तौर से फेड की जो मीटिंग हुई उसके बाद फेड के मीटिंग के मिनट्स जो निकल कर आएंगे उस पर बाजार का फोकस बना रहेगा, तो इस पर नजर रखनी होगी खास तौर से विद पर्टिकुलर अटेंशन टू डिस्कशन अबाउट पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट कट्स। इन्वेस्टर्स को काफी हद तक माइंडफुल रहना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ विदेशी बाजार में जो उथल पुथल हो रही है ऐसा नहीं है कि उसका असर भारतीय बाजार पर नहीं पड़ेगा, इवेंचुअल इंपैक्ट आ सकता है, तो कॉशियस रहें, यही राय होगी। डॉलर इंडेक्स जो है वो कंटिन्यू कर रहा है टू होवर अराउंड 104 लेवल्स और यूएस मार्केट्स जो है वो आज के लिए बंद रहेंगे, तो वहां से क्यूज कल आते हुए नहीं नजर आएंगे। सो ये तो हुई यूएस मार्केट की बात। एशियाई बाजार की अगर बात करें मोस्टली स्टेडी आज सुबह देखने को मिले, क्योंकि यूएस मार्केट से कोई ज्यादा एक्शन था नहीं, वहां से कोई सपोर्ट मिला नहीं, इन्फ्लुएंस थे वॉल स्ट्रीट के डिक्लाइन से और इसी के चलते स्टेडी, ऑफकोर्स डाउन ट्रेंड्स नहीं लेकिन स्टेडी लुक देखने को मिला एशियाई बाजार में। इसके अलावा अगर आप देखें तमाम एशियाई बाजार में, जापान के बाजार कई में हमने देखा ऑलमोस्ट माइनर रिट्रीट देखने को मिली, कोई बड़ा उछाल नहीं था और स्टेडी फ्लो देखने को मिले साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया के मार्केट्स में भी। कमोडिटी मार्केट फ्रंट पर अगर देखें ब्रेंट क्रूड की चाल जो है $83 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करती हुई, ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस बाय द टेक्निकल करेक्शन इन द यूएस हॉलिडे with eyes on China's demand post lunar new year। चाइना के बाजार, चीन के बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद वापस लौट रहे हैं। अब वहां पर किस तरह के संकेत है इस पर भी नजर रखनी होगी। लास्ट वीक जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी देखने को मिले थे। ओपेक प्लस सप्लाई कट्स हैड लिफ्टेड ऑयल प्राइसेस बाय 2%, लेकिन अब हम देख रहे हैं $83 प्रति बैरल यानी $83 पर बैरल के आसपास ये ट्रेड करते हुए, इसके नीचे आते हुए इनफैक्ट क्रूड देखने को मिले हैं। मीनवाइल गोल्ड प्राइसेस जो हैं यहाँ पर मजबूती है, बॉयड बाय अ सॉफ्टर डॉलर एंड रिकवरिंग फ्रॉम द स्लम्प ड्यू टू हॉट यूएस इन्फ्लेशन डेटा दैट अफेक्टेड फेडरल रिजर्व रेट कट एक्सपेक्टेशंस। सो वहां पर मोमेंटम इनफैक्ट बुलियन मार्केट में देखने को मिला है। अब ये पूरा का पूरा यूएस मार्केट, पूरा का पूरा एशियाई बाजार, कमोडिटी मार्केट यानी कि विदेशी बाजार से संकेत हमने देखे ठीक ठाक संकेत, क्योंकि यूएस में के मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। एशियाई बाजार में कह सकते हैं स्टेडी ट्रेंड देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की चाल जो है $83 प्रति बैरल के आसपास थमी हुई है और गोल्ड में सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर मोमेंटम है। भारतीय बाजार पर आ जाते हैं और वहां पर उसका असर क्या है देखते हैं। इंडियन मार्केट्स बेंचमार्क निफ्टी 50 जो है शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती के साथ क्लोज हुआ था, सरपासिंग 22,000 लेवल्स एज अर्निंग सीजन कंक्लूडेड। नतीजों का सीजन खत्म हुआ है और उसके बाद अब नए सारे ट्रिगर्स होंगे, क्योंकि रिजल्ट सीजन जो कि एक बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, वो कंक्लूड होता हुआ दिखा। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस थे ऑलमोस्ट 60% अप मूव के। इट्स क्रूशियल टू सी वेदर मार्केट जो है वो ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन भी गिफ्ट निफ्टी के बाद जहां पर संकेत में खुला वैसे ही चलता रहेगा या नहीं, क्योंकि विदेशी बाजार से सपोर्ट ना होने के बावजूद भी भारतीय बाजार ने पॉजिटिव शुरुआत की। गेन्स जो है ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के देखने को मिले। टॉप गेनर्स की अगर बात करें बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी। ऑन द फ्लिप साइड टॉप लूजर्स में विप्रो, टीसीएस, एलटीआई माइंट्री जैसे स्टॉक्स रहे। सेक्टोरल मोमेंटम में पीएसयू इंडेक्स की अगर बात करें वहां मजबूती थी। इसके अलावा
नोटवर्दी है ये जानना कि निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स जो है वहां पर भी अच्छी खासी मजबूती है, विच कॉल्स फॉर सम कॉशन इन द मॉर्निंग एज अ डिफेंसिव, यानी कि कह सकते हैं कि डिफेंसिव जो है हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा वो बाजार को चला रहे हैं। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है डिफेंसिव कब चलते हैं, जब बाजार में ऑल इन ऑल वॉलिटिलिटी या बाजार में ऑल इन ऑल कंसर्न्स हो। इस वक्त कंसर्न नहीं हो हैं, लेकिन क्योंकि डिफेंसिव चल रहे हैं तो इस पर भी नजर रखनी चाहिए, कहीं बाजार में विदेशी बाजार की ही तरह क्या कोई डेंट या कोई डाउन ट्रेंड तो नहीं आने वाला है, इस पर नजर रहनी चाहिए, क्योंकि डिफेंसिव हेल्थ केयर स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस में डिक्लाइंस देखने को मिले, आईटी और रियलिटी स्पेस भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो कह सकते हैं कि एक लेस मोमेंटम वाला दिन है, लेकिन ऑन दी पॉजिटिव साइड हम खुले। इंडिया विक्स जो है 5.17% देखने को मिला, इंक्रीज दिस मॉर्निंग। इन्वेस्टर्स शुड रिमेन अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशंस द मार्केट हैज बीन एक्सपीरियंसिंग रिसेंटली। लास्ट वीक भी मैंने बताया था कि वॉलिटिलिटी में एक बड़ा उछाल एक दिन दिखना और उसके साथ ही एक बड़ी गिरावट अगले ही दिन दिखनी, ये भी कंसर्न है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी या उतना बड़ा उतार चढ़ाव एक साथ नहीं होना चाहिए, तो एक साइड ऊपर या एक साइड नीचे होना चाहिए। लेकिन इंडिया विक्स जो है वो झूल रहा है, कभी ऊपर या कभी नीचे, तो इस पर भी एक कंसर्न और इस पर भी कॉशियस रहना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड पर अगर देखेंगे, निफ्टी माइक्रो कैप, निफ्टी स्मॉल कैप इंडिसेस में मजबूती है विद गेन्स ऑफ ऑलमोस्ट 1%, 1.5%। यहाँ पर अच्छे खासे एक्शन के साथ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिले हैं, सो डिसेंट है डोमेस्टिक मार्केट्स। बावजूद इसके कि विदेशी बाजार से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, भारतीय बाजार अपनी चाल पर कायम है। आइए आगे बढ़ते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स। पॉजिटिव स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम में ऑफकोर्स रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है, लेकिन शुरुआत फिनियोटेक्स केमिकल से करना चाहेंगे। कंपनी है सिक्योर्ड 280 करोड़ इन फंडिंग फ्रॉम प्रमोटर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, प्राइसिंग द शेयर्स एट 346 रुपीज ईच कंपेयर टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 438 पर शेयर। फिनियोटेक्स केमिकल्स पर हमारी रिसर्च रिपोर्ट भी है और हमने कवरेज भी इनिशिएट किया। उसके बाद अब आप ये देखिए खबर आती हुई, और खबर के दम पर स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% के मूव देखने को मिले हैं। डेटा पैटर्न्स पर नजर रखें, फ्लोरिन ट्री कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी ने डाइवेस्ट किया है 59 to 60 लाख शेयर्स, कंस्टिट्यूटिंग अराउंड 11% स्टेक इन डेटा पैटर्न्स, वेयरएज गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने एक्वायर किए हैं 31 लाख शेयर्स। एडिशनली मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं करीब 11 लाख शेयर्स। मैथ्यू सैरिक ने करीब 6.5 से 7 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से करीब 5 लाख शेयरों की खरीदारी हुई है। सो ये सारी की सारी प्राइस जो है 1837 ईच पर है। सो मेजर बाइंग या कह सकते हैं एक्विजिशन डाइवेस्टमेंट यहाँ पर खबर आती हुई डेटा पैटर्न्स में, और इस खबर के चलते 5% की मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बलरामपुर चीनी मिल्स पर नजर रखे, कंपनी सेट टू वेंचर इनटू द पॉलीएक्टिक एसिड प्रोडक्शन फॉर बायोप्लास्टिक, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 2000 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2.5 years। सो कारोबार विस्तार की खबर आती हुई देखने को मिल रही है नए क्षेत्र में, उसी के चलते 5% का इजाफा स्टॉक में आज सुबह देखने को मिला। अगेन पेटीएम पर नजर रखें, क्योंकि इन अ रीसेंट पोस्ट ऑन ट्विटर पेटीएम फाउंडर विजय शेखर शर्मा हाईलाइटेड आरबीआई FAQ point 21 ensuring business continuity beyond March 15 for merchants using QR, Soundbox and card machines linked to non-Paytm payment bank account. Simultaneously, 197 Communication shifted its nodal account to Axis Bank from Paytm Payment Bank for smooth merchant transaction. So खबर के दम पर स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिली ऑलमोस्ट 5% के अपमूव के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीबी फिनटेक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी की जो है पॉलिसी बाजार, कंपनी ने रिसीव किया है अप्रूवल फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI से पॉलिसी बाजार को एक अप्रूवल मिला है टू अपग्रेड इट्स लाइसेंस फॉर द डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर टू अ कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर, यानी कि डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर से ये अपने लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते हैं कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर के तौर पर। ये कंपनी को अप्रूवल मिला है IRDAI से। पॉजिटिव खबर जिसके चलते स्टॉक में 5% का इजाफा। सो सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बाजार का अंडरटोन बुलिश है। विदेशी बाजार से इस वक्त कोई बड़ा एक्शन नहीं है। देखना यही होगा कि हफ्ते की जो पॉजिटिव शुरुआत हुई है भारतीय बाजार की, ये इसी तरह इंटैक्ट रहती है या नहीं। हमारी रिसर्च बास्केट और रिसर्च रिपोर्ट्स काफ़ी डीप डाइव एनालिसिस करते हैं, और उन तक पहुंचने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, लिंक पर अपनी बेसिक डिटेल्स दीजिए, हमारी टीम आप तक पहुंचेंगी और हमारी सारी की सारी सर्विसेज के बारे में आपको बताएगी। शुक्रिया।